ओए होए, इस तरह के हसीन जन्नत जैसे नज़ारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। ओए होए होए होए, यहाँ तो मजे आ गए सबके। होए 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 होए, ये क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं और वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। ये जो ऊपर से आबशार बह रही थी वो यहाँ पे क्रॉस हो रही है। रास्ते में जो है इस तरीके के आपको नज़ारे जो है वो दिखने को मिलते हैं। तो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार यहाँ पे आके इसको विजिट करना चाहिए। बारिश शुरू हो गई, बारिश। अभी जो है ना ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, तो इसलिए जैकेट्स हमने निकालनी पड़ी। सही बोलते हैं कि सवात जो है वो है मिनी स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके अपना खाना पीना जो है वो लोग खुद तैयार कर रहे हैं। ये भाई ने टेंट लगाई है, तो इसको हम, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर तेज बारिश स्टार्ट हो गई। आज हमारा तीसरा दिन है कालाम सवात में। आज हम डे ट्रिप करने जा रहे हैं महूदन लेक का। महूदन लेक एक प्यारी जगह है टूरिज्म के लिए। जो लोग भी कालाम आते हैं वो इस लेक को ज़रूर विजिट करते हैं। इसके लिए 4x4 जीप हायर करनी पड़ती है, जो आम दिनों में 6 से 7 हज़ार रुपये लेती है, जो आपको होटल से पिक करती है। और रास्ते में आपको उशू फॉरेस्ट और इसके अलावा ग्लेशियर्स और वाटरफॉल वगैरह दिखने को मिलते हैं। 15 से 20 मिनट का वहाँ पे स्टॉप लेते हैं और उसके बाद पहुँचते हैं महूदन लेक। अब यहाँ पे लेक पे 2 से 3 घंटे जो है वो स्टे होता है। 2 से 3 घंटे आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद वही जीप आपको लेके वापस आती है कालाम और यहाँ पे आपको ड्रॉप करती है आपके होटल पे। ये हमारी जीप आ चुकी है, सामने खड़ी है। ये हमारी जीप है 4x4, जिसमें हम आज का डे ट्रिप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हैं लायक ज़्यादा, जो हमें यहाँ पे घुमाएंगे, पूरा ट्रिप कराएंगे, डे ट्रिप। तो अभी हम कालाम से निकल रहे हैं। यहाँ पे 4x4 जाती है रोड की वजह से। अभी जो है रश वाले दिन है, तो इस वजह से अभी हम होटल से निकले हैं और यहीं से ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इन दिनों में जो है जितना जल्दी निकलना चाहिए उतना जल्दी निकले, वो अच्छा है, बेहतर है। आम दिनों में तो आप 10 बजे 11 बजे भी निकल सकते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होता। अगर आज देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में। ये लायक ज़्यादा का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। अगर आप कालाम आते हैं और कालाम से महूदन लेक जाते हैं या कुमरात जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं जहां पे आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है आपको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे रीज़नेबल रेट्स में। कालाम से हम जैसे ही निकलते हैं तो ये उशू फॉरेस्ट यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये फॉरेस्ट के बीच में जो है लोगों ने अपनी टेंट्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो लोग अपनी टेंट्स भी लेके आते हैं और यहाँ पे टेंट लगा के अगर आप अपना सामान लेकर आते हैं खाने पीने का, तो कुकिंग भी की जा सकती है। यानी कि ये फ्री टेंट जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनके कहने का मकसद है कि अगर कोई अपना टेंट नहीं लेकर आता तो यहाँ पे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके टेंट्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो 1000-1500 रुपये आपसे लेते हैं और आपको ये जो है यहाँ पे बनी बनाई लगी हुई टेंट आपको मिल जाती है। तो रास्ते में अगर आप रुक के खाना चाहें तो यहाँ पे पराठे वगैरह खा सकते हैं। सुना था जंगल में मंगल, कहीं पे म्यूजिक चल रहा है, कहीं पे पराठे वगैरह बन रहे हैं, इसी को कहते हैं जंगल में मंगल। अब यहाँ पे जो है आपको स्काई साइकिलिंग भी मिलती है, तो अगर आप स्काई साइकिलिंग करना चाहें तो इस तरीके से स्काई साइकिलिंग भी की जा सकती है। मगर यहाँ पे उशू फॉरेस्ट में ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा कम है, इससे आगे जो स्टॉप होगा वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, बकौल हमारे ड्राइवर के। तो जंगल में हो गया हमारा मंगल। यहाँ पे चाय बिस्किट से हमारा नाश्ता हो रहा है। ये हमारा पहला स्टॉप है उशू फॉरेस्ट में। इससे पहले वाली जो पॉइंट थी ना, हम वहाँ पे नहीं रुके थे, हम यहाँ पे रुके थे। वहाँ पे अगर रुकते तो वहाँ पे पूरियाँ वगैरह भी जो है वो बन रही थी, तो वहाँ पे एक प्रॉपर नाश्ता जो है वो हो सकता था। चलें, खैर कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी जो है हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट हो जाती है। अब इसके बाद निकलेंगे, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन सा है। इतना छोटा सा कैमरा है। हाँ, छोटा सा कैमरा है, हाँ। मगर काम बड़े बड़े करता है। अभी निकलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और रास्ते में ऐसी चीज़ें भी दिखने को मिलती हैं। ये काले काले बादल जो है वो आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
और उसके साथ व्यूज चेक करें। यहाँ पे क्या कमाल की जगह है। रास्ते में जो है इस तरीके के आपको नज़ारे जो है वो दिखने को मिलते हैं, कालाम से लेके महूदन लेक तक। यहाँ पे जो है वो शॉर्ट स्टॉप्स लोग लेते हैं। आगे ग्लेशियर है, वाटरफॉल है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो कुछ लोग जो है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके इस व्यू को एंजॉय करते हैं। तो हम भी जो है थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं और हम चलते हैं आगे। वो जो सामने ग्रीन ब्रिज है ना, उस ब्रिज पे चलते हैं। होए 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 होए, क्या बात है इसकी। सवात की तो बात ही अलग है। बड़ी कमाल की जगह है, एक बार तो आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। अब तो बारिश, हल्की हल्की बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। ये इस तरफ ब्रिज है जहाँ पे वॉक किया जा सकता है और यहाँ से जो है व्यूज को भी एंजॉय किया जा सकता है। ओए होए होए, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश ज्यादा हो गई। अयान सर्दी है? ओए होए होए, जैकेट गाड़ी में पड़ी है, जैकेट। ओए होए होए होए, यहाँ तो मजे आ गए सबके। ये ग्लेशियर है, ऊपर पहाड़ों पे जो बर्फ है वो जब पिघलती है तो इस तरीके के नीचे वाटरफॉल्स बन के निकलते हैं। पानी बहुत साफ है और बहुत ठंडा है। यहाँ पे इनके मजे आ रहे हैं। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारे है यार। हम कहाँ पे रह रहे हैं, दुनिया के कौन से कोने में, तपती गर्मी में। हाँ, बारिश जो है वो थम गई है फिलहाल। अब महूदन लेक तक देखते हैं वहाँ पे कितनी बारिश होती है। लाउडली बोलना पड़ा है, पानी का शोर है, इस वजह से आवाज़ें नहीं आ रही। इस तरीके के काफ़ी ग्लेशियर्स, वाटरफॉल मिलते हैं आपको जब हम कालाम से जाते हैं महूदन लेक की तरफ। हम जैसे ही इस पॉइंट पे उतरे तो बारिश शुरू हो गई। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया इस पॉइंट को। अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से ये ब्रिज जो है ये क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं और वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो अभी चलते हैं वापस इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए और इस तरीके के आपको जो है व्यूज़ दिखने को मिलते हैं। तो ये ब्रिज हम क्रॉस करते हुए, बड़े कमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ की दुनिया ही अलग है। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, ये वाली। मैंने उसको बोला था कि आगे आ जाना और इस ब्रिज के सामने खड़े हो जाना। हम चलते हैं आगे दूसरी पॉइंट की तरफ। ये आबशार से जो पानी नीचे गिरता है उसके साथ बर्फ़ गिरती है, तो ये बर्फ़ इन लोगों ने उठा के रखी हुई है और यहाँ पे गोला गंडा बना के बेच रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जो है इन्होंने गोला गंडा और यहाँ पे जो है ये नारियल पानी और नारियल, ये इन्होंने बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है और यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी देर तक जो है रुकी रहती हैं क्योंकि सामने आगे ग्लेशियर है। तो ये दो जगहें जो है यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होगा, रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी तो रुक रुक के जा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या पानी है यार। ये ले भाई अपना, ये जो ऊपर से आबशार बह रही थी वो यहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो अभी हमने इस आबशार को क्रॉस किया है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है इस पॉइंट पे। इस रिवर के, पहाड़ के, क्या बात है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखने को मिलती हैं। वो सामने जो पहाड़ है कोने पे, वहाँ पे अभी भी जो है बर्फ़ है। माशाल्लाह, क्या बात है। सवात के जो लैंडस्केप है ना, उनकी बात ही अलग है। अगर देखा जाए तो लोग जो है वो छोटी गाड़ियों में भी आ रहे हैं, मगर 4x4 सेफ रहता है जिस तरीके का रास्ता है। यहाँ पे काफी छोटी गाड़ियों का सत्यानाश होते हुए देखा है, बेहतर है कालाम में छोड़ दें। अभी 2 बज रहे हैं। अगर हम 3 बजे भी पहुँच जाते हैं तो फिर भी 4, 5, 6 बजे तक 3 घंटे बहुत होते हैं, इनफ होते हैं वहाँ पे स्पेंड करने के लिए। जब तक पीछे गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं, हमारी गाड़ी जो है वो इस कार के पीछे वो है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आगे निकलने में। तब तक मैं थोड़ा नीचे उतर आया हूँ यहाँ पे
और इस रिवर का थोड़ा मज़ा ले लें। ऊपर बादल, इस तरफ लैंडस्केप्स, और यहाँ पे इस तरीके की रिवर और एक ठंडी ठंडी हवा, यानी कि बहुत ही, यानी कि एक कमाल की जगह है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे एक दूसरा स्टॉप लिया है हमने, और यहाँ पे जो है वो चश्मे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्काई साइकिलिंग है। अगर कोई ये करना चाहे ऊपर तो यहाँ पे कर सकता है। ये यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हुई हैं, और ये शहद, हनी, और इस तरीके से ये ठंडा करते हैं अपनी ड्रिंक्स को। तो दिल चाह रहा है यहाँ पे बैठे रहे, नहीं? इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना ठंडा पानी और इस तरीके के व्यूज़, और सामने पहाड़ के व्यूज़ कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये एआई से बनाया गया हो, मगर ये हकीकत है। इस तरीके के नज़ारे भी यहाँ पे मिलते हैं। ओए होए, इस तरह के हसीन जन्नत जैसे नज़ारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। शिफा आबशार से अब हम आगे जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा टाइम रहता है पहुँचने में। तो ये फाइनली हम महूदन लेक पहुँच गए हैं, और यहाँ पे जो है वो इस तरीके की टेंट्स भी लगे हुए हैं। ये है जी सवात का हुस्न। जीप ड्राइवर के मुताबिक आम दिनों में यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में, तो ये रश था, सीज़न था, तो इस वजह से हमें 5 घंटे लग गए कालाम से महूदन लेक। और यहाँ पे जो है ये बोटिंग है, तो इसको हम यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी चाय आ चुकी है, हमारे पकौड़े आ चुके हैं, और इसको हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं इस लेक व्यू के साथ। हम जा रहे हैं बोट में। ये हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, और हमारी राइड जो है वो महूदन लेक में स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा आखिर तक, जहाँ से ये स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद यू टर्न लेके इस कोने तक आएंगे। इसकी जो राइड है वो आपको पैसे बताएंगे 2500, 3000, 2000, मगर आपने बार्गेनिंग लाजमी करवानी है। वीडियो में देखना एक अलग बात है, और यहाँ पे होना फिजिकली और इस चीज़ को फील करना कमाल की बात है। फुल एंजॉयमेंट, हाँ, फुल टाइम एंजॉयमेंट। बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हो, कमाल के व्यूज आ रहे हैं यहाँ। तो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था, और अभी जो है हम इस तरफ, इस कोने पे हम अभी तक नहीं पहुँचे। तो ये काफ़ी बड़ी लेक है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये इस तरफ भी आपको नज़र आ रही होंगी टेंट्स। कुछ लोग यहाँ पे खुद टेंट्स लगाते हैं, और कुछ लोग जो है पहले इनकी टेंट्स लगी हुई होती हैं, उनके 1000-1500, या वो डिपेंड करता है कि उनका फेयर कितना है। फिर यहाँ पे लोग जो है वो नाइट भी स्टे करते हैं। यहाँ पे आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार यहाँ पे आके इसको विज़िट करना चाहिए। ये लड़का तो यहीं पे लेट गया। बारिश शुरू हो गई, बारिश, ओए होए 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 होए। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बारिश हुई थी, और अभी हम लेक से आए हैं, और अभी जो है ना ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, तो इसलिए जैकेट्स हमने निकालनी पड़ी। तो अभी अर्श और अयान जो है वो घोड़सवारी करेंगे। ओए होए 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 होए। वो अयान का घोड़ा पहले जा रहा है, और ये अर्श का घोड़ा। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी तरफ क्यों आ रहा है से? उसको पाँव रखने की जरूरत नहीं, वो घोड़े से खुद लंबा है। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी जो है बढ़ गई है। अब सामने में आपको व्यूज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं। सही बोलते हैं कि सवात जो है वो है मिनी स्विट्जरलैंड। ये शर्माती जा रही थी। हाय, हेलो। ये यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके और अपना खाना पीना जो है वो लोग खुद तैयार कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जो है वो पिकनिक पॉइंट्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। वो वाला जो एरिया था उस तरफ, वो एक कमर्शियल एरिया था, यानी कि वहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। मगर उससे इस तरफ वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे इस तरफ जो है टेंट्स लगा के
यहाँ पे एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया जा सकता है, नाइट भी स्पेंड की जा सकती है। और उस तरफ जो है वो जंगल है, उसके अंदर भी टेंट वहाँ पे लगाई जा सकती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर इंसान क्या करे। खैर वाटरप्रूफ भी टेंट्स आती हैं, मगर हम यूज़ टू नहीं है इस चीज़ के, तो इस वजह से हमने टेंट जो है वो नहीं लगाई। ये भाई ने टेंट लगाई है, तो इसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके के ये टेंट के मज़े ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी टेंट है, ये वाटरप्रूफ है, अगर बारिश हो गई तो वाटरप्रूफ है। गुड, चलें, शुक्रिया, एंजॉय। और ये इन भाई लोगों ने टेंट लगाई है यहाँ पे लेक के बिल्कुल किनारे पे। तो यहाँ पे आप नाइट स्टे करोगे, एक नाइट? चलें, वाह, मज़े हैं आपके। हम तो अभी चले जाएंगे, आप तो पूरी रात मज़े लेंगे यहाँ पे। ठंड बढ़ जाएगी फिर क्या करोगे? कंबल शंबल लाए हो? अच्छा, चलें, एंजॉय करें, ठीक है। ये इन लोगों ने जो है वो जब मैं इनकी कैंप की रिकॉर्डिंग करके बाहर आया तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें व्लॉग में ले लो, तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ व्लॉग में। ये दोनों यहाँ पे टहल रहे हैं, इनका वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं है। इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं और ठंड जो है इंतहा की है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो अब ठंड जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। तो खाना हमने यहाँ पे खा लिया और अभी हम चाय पियेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे कालाम के लिए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।